देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी, एक तरफ बड़े बड़े महल और एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, दूसरी तरफ सामाजिक आधार पर गैर बराबरी थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। मैंने चौधरी कुंभाराम आर्य के आंदोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेतृत्व किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। असल लड़ाई ये थी कि लोकतंत्र तो आया था, लेकिन पैसे वाले लोगों ने तय किया कि वोट इनके पास चला गया है। वोट को रोकने के लिए भी षड्यंत्र हुए। कोई कहता वोट उसको मिलेगा जो पैसा वाला है, कोई कहता उसको वोट का अधिकार मिले जिसके पास जमीन जायदाद है, कोई कहता उसको मिले जिसके पास व्यापार है। हमारे नेता लड़ रहे थे कि लोकतंत्र तब होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सरकार चुनने का अधिकार मिलेगा। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा चंद लोग चुन के तय कर दें। ये लोकतंत्र है, जनता जिसे चाहेगी, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मेहनत कश कौम का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तमाम साजिशों के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया, तो लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं। ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पे बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवा को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं। आज हमने एक गठजोड़ बनाया गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई, तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है, जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान का मेरी कौम से आता तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया। पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है सामूहिक बस में बैठ के, बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिसपे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, और 90 लाख नया वोटर। और हम गली गली जाएंगे। आज भले मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा। मैं आपकी गली गली ढाणी ढाणी आऊंगा आपको जगाने के लिए। और आपसे निवेदन करूंगा मेरे लोगों, अगर चाहते हो कि नासिर जुनैद के साथ जो हुआ, असगर के साथ जो हुआ, एसआई मीना जी के साथ जो हुआ, अगर चाहते हो इस सरकार को, पीसी सरकार को देखो, जो आपसे कहेंगे कि बीजेपी के नाम पे हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएगी। आप याद करो, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, तुलाराम गुज, बहन
तोलाराम गुर्जर, आप याद करो कितने जुल्म हुए।